द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज़ व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। नाउ अब हम आज पढ़ेंगे कि इंडिया में इलेक्शन का सिस्टम क्या है, किस सिस्टम से, किस तरीके से, किस प्रोसेस के थ्रू इंडिया में इलेक्शंस होते हैं। तो हम सारे प्रोसेस पढ़ेंगे फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शन आर डेमोक्रेटिक? क्या हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं वो डेमोक्रेटिक होते हैं? टू आंसर दिस क्वेश्चन, येस होते हैं, बट टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस टेक अ लुक एट हाउ इलेक्शन आर हेल्ड इन इंडिया। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर, आप लोगों ने यहाँ बैठे बैठे तो दे दिया यस मैम, है ना, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हम तभी अच्छे से दे पाएंगे जब हम इंडिया में इलेक्शन का पूरा प्रोसेस कैसे होता है उसको अच्छे से पढ़ लें। लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years। लोकसभा पार्लियामेंट का सेकेंड हाउस है और विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का सेकेंड हाउस है। तो इन दोनों हाउसेस के इलेक्शन हर 5 साल बाद होते हैं। आफ्टर 5 years द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कम टू एन एंड। 5 साल के बाद जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब होता है प्रतिनिधि, जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनका कार्यकाल, उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है ऑटोमेटिकली। 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली उनका टाइम पीरियड, उनका कार्यकाल जो है वो खत्म हो जाता है। द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड डिसॉल्व, यानी कि वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है ना। डिसॉल्व का मतलब क्या होती है? खत्म हो जाती। खत्म का मतलब क्या होता है कि क्योंकि सभी कैंडिडेट्स अब रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं रहे। इलेक्शन आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम। अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब होता है किसी भी देश को उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में बांटना, उसे क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन लगभग एक साथ होते हैं। इलेक्शन आर हेल्ड इन ऑन कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम, ईदर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज। या तो सेम डे पे इलेक्शन होते हैं या कुछ दिन के गैप में इलेक्शन होते हैं। दिस इज कॉल्ड अ जनरल इलेक्शन। ठीक है, जो 5 साल के बाद जो इलेक्शन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जनरल इलेक्शन। Sometime election is held only for one constituencies to fill the vacancy caused by death or resignation of a member। ठीक है, जनरल इलेक्शन दिमाग में सबके आ गया कि 5 साल के बाद जो इलेक्शन होते हैं उन्हें जनरल इलेक्शन कहा जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी 5 साल से पहले भी खाली हो जाती है ना, या तो वहाँ के जो कैंडिडेट हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी डेथ हो जाए, 5 साल को अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले उनकी डेथ हो जाए, या फिर वो बीच में ही रेजिग्नेशन दे दें। रेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है? इस्तीफ़ा दे दें, रिज़ाइन कर दें। तो ऐसी सिचुएशन में वो कॉन्स्टिट्यूएंसी खाली हो गई, अब 5 साल तक तो वेट नहीं किया जाएगा उसको भरने के लिए, तो वहाँ पर जो है बीच में ही इलेक्शन करवाए जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड अ बाय इलेक्शन। इस तरह से जो इलेक्शन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बाय इलेक्शन। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन जनरल इलेक्शन। लेकिन हमने इस चैप्टर में बाय इलेक्शन के बारे में नहीं पढ़ना है, हमने इस चैप्टर में सिर्फ जनरल इलेक्शन के बारे में पढ़ना है। So first we will study about electoral constituencies. You read about the people of Haryana electing 90 MLAs. जब हमने हरियाणा का एग्जाम्पल पढ़ा था तो उसमें हमने MLA वर्ड पढ़ा था। What is the meaning of MLA? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, यू मे हैव वंडर्ड हाउ डिड दे डैट। लोगों ने हरियाणा के एमएलएस को कैसे चुना? डिड एवरी पर्सन इन हरियाणा वोट फॉर ऑल द 90 एमएलएस? क्या हरियाणा के सभी लोगों ने 90 एमएलएस को वोट किया? यानी कि एक पर्सन ने 90 लोगों को वोट किया? यू परहैप्स नो दैट दिस इज नॉट द केस। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इन आवर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। यानी कि जो वोटर्स जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो भी कैंडिडेट खड़े होंगे वो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स में किसी एक को वोट कर सकते हैं, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाकर वो वोटिंग नहीं कर सकते। द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एरिया फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। These area are called electoral constituencies. इन एरियाज को क्या कहा जाता है? electoral constituencies. The voters who live in an area elect one representative. जो पर्सन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहता है वो यहाँ से एक
एक रिप्रेजेंटेटिव चुनता है, जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में रहेंगे वो वहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। यहाँ का वोटर दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर वोट नहीं कर सकता। For Lok Sabha election, the country is divided into 543 constituencies. लोकसभा के इलेक्शन के लिए पूरे इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है। The representatives elected from each constituency, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से जो रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है लोकसभा के इलेक्शन के लिए, उसे क्या कहा जाता है? MP. MP means member of parliament. One of the features of a democratic election is that every vote should have equal value. इंडिया में जो इलेक्शन होता है उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर किसी के वोट की वैल्यू इक्वल होती है। मैं अगर वोट देने जाऊंगी तो मेरे एक वोट की वैल्यू एक होती है। अगर आपके मम्मी पापा जाएंगे तो उनके वोट की वैल्यू भी 1 ही होगी। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा आदमी अमीर है ना, तो उनके वोट की वैल्यू जो है वो 10 होगी, ऐसा नहीं है। सबके वोट की वैल्यू यहाँ पर एक समान है। That is why our constitution required that each constituencies have a roughly equal population living within it. इसीलिए इस बात का ध्यान रखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूंसीज डिवाइड करते समय लगभग हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग एक जैसी पॉपुलेशन, लगभग मतलब एवरेज जो है वो एक जैसी, रफली एक जैसी पॉपुलेशन रहती हो। सिमिलरली ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। ऐसे ही जब मान लीजिए यूपी के इलेक्शन होते हैं तो यूपी को भी कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जब इलेक्शन होते हैं, विधानसभा के जब इलेक्शन होते हैं, तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर चुनता है, लेकिन उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैज़ विद इन इट सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। द सेम प्रिंसिपल अप्लाई फॉर पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन। सेम यही कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रोसेस पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन में भी होता है। ईच विलेज और टाउन इज़ डिवाइडेड इंटू सेवरल वार्ड्स। हर गांव को या हर शहर को जब म्यूनसिपैलिटी या पंचायत के इलेक्शन होते हैं वार्ड में डिवाइड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूंसीज की तरह। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इन्हें कॉन्स्टिट्यूंसीज कहते हैं और म्यूनसिपैलिटी और पंचायत के इलेक्शन के टाइम पे उन्हें क्या कहा जाता है? वार्ड्स कहा जाता है। ईच वार्ड इलेक्ट 1 मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी। समटाइम दीज कॉन्स्टिट्यूंसीज आर काउंटेड एट सीट्स। ठीक है, हम इन कॉन्स्टिट्यूंट को सीट्स भी कह सकते हैं, ये ठीक है। हम इन कॉन्स्टिट्यूंसीज को कॉन्स्टिट्यूंसीज ना कहकर सीट भी कह सकते हैं। व्हेन वी से दैट लोक दल वॉन 60 सीट, जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि लोक दल ने 60 सीट जीती थी हरियाणा में, तो उसका मतलब क्या है कि लोक दल ने 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को जीत कर वो लोग गए थे। एंड दस लोकदल हैड 60 MLA इन द स्टेट असेंबली। तो इस तरह से लोकदल के असेंबली में कितने MLAs पहुँचे थे? 60 असेंबली। ठीक है, तो इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिवाइड किया जाता है।